नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। SC, ST और BC मर्दमशुमारी का अमल मुकम्मल, वार्ड्स को क़तियत देने के ताल्लुक से अहकाम की इजराई में ताख़ीर का इम्कान। GHMC इंतखाबात के लिए TRS का खुसूसी मंशूर तनहा मुकाबला किया जाएगा, KTR की वजाहत। मुल्क में कई अफराद गुर्बत के सबब गुर्दे फरोख्त करने पर मजबूर, मरकजी हुकूमत को सदर मजलिस की तवज्जो दहानी। सरोनी देवी आई हॉस्पिटल में आलूदा पानी की शिकायतों पर ऑपरेशंस बंद, मरीजों को मुश्किलात का सामना। और लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले 55 नौजवान गिरफ्तार, साउथ जोन हुदूद में ऐसी शिकायतों पर निर्भया एक्ट लागू करने का इंतबाह। अजीमतर बलदिया हैदराबाद की तरफ से SC, ST और BC मर्दमशुमारी का अमल मुकम्मल हो चुका है। हफ्ते के दिन हुकूमत को रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। हुकूमत ने 150 वार्ड्स के मिनजिमला ST के लिए 2, SC के लिए 10, BC के लिए 50 वार्ड्स मख्तस किए हैं। इन वार्ड्स के मिनजिमला निस्फ वार्ड्स खवातीन को दिए जाएंगे। आम जुमरे के तहत खवातीन के लिए 44 वार्ड्स मख्तस किए गए हैं। इसके अलावा गैर महफूज जुमरे के तहत सिर्फ 44 वार्ड्स को क़तियत देने से इत्तिफाक किया गया। इम्कान है कि हुकूमत BC, SC, ST और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ात के मुताबिक वार्ड्स को क़तियत देते हुए 15 दिसंबर तक अहकाम जारी करेगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत इस मामले में ताख़ीर भी कर सकती है, क्योंकि TRS हुकूमत मज़ीद नए प्रोग्रामों के ऐलान का मंसूबा रखती है और उसी के बाद अहकाम जारी किए जाएंगे। हुकूमत के अहकाम जारी होने के 28 दिनों के अंदर रियासती इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात का अमल मुकम्मल करना होता है। जनवरी के आखिरी हफ्ते तक इंतखाबी अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ IT के वजीर KT रामाराव ने वाज़ेह किया है कि TRS GHMC इंतखाबात में तनहा मुकाबला करेगी। सेक्रेटेरिएट में मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए KTR ने कहा कि GHMC इंतखाबात के लिए TRS खुसूसी मंशूर तैयार कर चुकी है और वज़ीर आला KCR की मंजूरी के बाद इसे जारी किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि सेटलर्स TRS के हक में ही वोट देंगे। KTR ने कहा कि अजीमतर बलदिया हैदराबाद में रायदही के फीसद में इजाफे के लिए मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाली मशहूर शख्सियतों की खिदमात हासिल की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन और शोबे ताल्लुकात आमा के जरिए भी रायदही से मुताल्लिक़ मुहिम चलाई जाएगी। एक सवाल पर KTR ने कहा कि इंतखाबात के वक्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस दिया जाना आम बात है। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के इंतखाबात के लिए एलामिये की इजराई से पहले तेलुगु देशम को उस वक्त धक्का लगा जब शहर से ताल्लुक़ रखने वाले तेलुगु देशम के लीडर विजय रामाराव ने पार्टी छोड़ने का फैसला करते हुए अपना इस्तीफ़ा चंद्रबाबू नायडू को रवाना कर दिया है। वाज़ेह है कि विजय रामाराव TDLP के लीडर और वजीर की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। मुकामी मजालिस के तहत कौंसल इंतखाबात के लिए रायदही से पहले ही TRS ने 3 नशिस्तों पर कब्जा कर लिया है। वारंगल, आदिलाबाद और मेदक की नशिस्तों पर TRS की कामयाबी यकीनी हो चुकी है। अब सिर्फ सरकारी ऐलान होना बाकी है। तीनों हलक़जात से कांग्रेस और तेलुगु देशम के उम्मीदवारों ने अपना पर्चे नामजदगी वापस ले लिया है। नामजदगियां वापस लेने की आखिरी तारीख 12 दिसंबर मुकर्रर है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क में मुख्तलिफ हादसात में दमागी अमराज की वजह से फौत होने वाले अफराद के आज़ा के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ हुकूमत को तवज्जो दिलाई है। लोकसभा में वक्फ़े सवालात के दौरान बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुल्क में कई अफराद हादसात का शिकार होते हैं। दिमागी तौर पर फौत होने वालों के आज़ा से हादसात में ज़ख्मी होने वालों की जान बचाई जा सकती है।
बैरिस्टर ओवैसी के सवाल पर मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा ने बताया कि आज़ा के अतिये के लिए वेबसाइट कायम की गई है और 24 घंटों का हेल्पलाइन भी दस्तयाब है। उन्होंने बताया कि आज़ा के अतिये के सिलसिले में शऊर बेदारी के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने जब ये सवाल किया कि मुल्क में गुर्बत की वजह से कई अफराद अपने गुर्दे फरोख्त करने पर मजबूर हैं, ऐसे अफराद के लिए हुकूमत क्या इक़दामात कर रही है। इस सवाल पर मरकजी वज़ीर सेहत ने बताया कि वो तहरीरी तौर पर इसका जवाब देंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के सिलसिले में भी हुकूमत को तवज्जो दिलाई। Madam, I would like to know from the Honorable Minister is that what steps are being taken by his ministry, because so many accidents happen in our country and out of these several people have brain injuries, and we need to tap this pool, and if we really tap this pool then we really do not require living donors. And the reason I say this, madam, is because the figures which have been in the Medical Journal of Indian Journal of Anesthesia in 2013, out of 205 patients declared brain dead at AIMS Trauma Center in the past 5 years, only 10 have become potential organ donors. So I would like from the Honorable Minister, the accidents which are happening in the country, what steps does he propose to take to ensure that we can get these donors? वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की है। अपने प्याम में वज़ीर-ए-आला ने सदर जमहूरिया की बेहतर सेहत और 100 साल तक जिंदा रहने के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। तेलंगाना कौंसिल के रुकन पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि वज़ीर-ए-आला इख्तिदार के नशे में सोनिया गांधी के एहसान को भूल चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि दिल्ली जाकर शरद पवार से मुलाकात के लिए KCR के पास वक्त है, लेकिन सोनिया गांधी को सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद देने का वक्त नहीं है। उन्होंने खबरदार किया कि इख्तिदार मुस्तकिल नहीं होता। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन का गला घोटने की गलती न की जाए और कांग्रेस के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा बंद किया जाए। तेलंगाना कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि खुश्कसाली के मसले पर फौरी असम्बली इजलास तलब किया जाए। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने खुश्कसाली के मसले पर मरकजी सतह पर मौसर नुमाइंदगी न किए जाने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि रियासत में खानदानी हुकूमत चल रही है, जिसका सबूत डबल बेडरूम मकानात की संग बुनियाद तकारीब से भी वाज़ेह हो चुका है। उन्होंने सवाल किया कि KTR ने आखिर किस हैसियत से इन तकारीब में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर मराज शिकनी की नोटिस स्पीकर और कौंसिल के सदरनशीन को दी जाएगी। सिटी कांग्रेस के सदर D नागेंद्र ने कहा है कि डबल बेडरूम मकानात का संग बुनियाद प्रोग्राम अवाम के साथ धोखा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मकानात के लिए संग बुनियाद रखने से पहले समाजी पसमानदगी सर्वे और मुस्तहक अफराद की फहरिस्त को शाया करना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सिर्फ बड़े पैमाने पर संग बुनियाद तकारीब मुनक्किद की गई। नागेंद्र ने यह भी कहा कि बजट में भी इन मकानात की तामीर के लिए गुंजाइश नहीं है, सिर्फ अवाम को धोखा दिया गया है ताकि अजीमतर बलदिया हैदराबाद के इंतखाबात के लिए वोट हासिल किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन और गवर्नर से नुमाइंदगी की जाएगी। नागेंद्र ने बताया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को धोखाधड़ी के सिलसिले में फौजदारी मुकदमा दर्ज करना चाहिए। क्रिसमस के मौके पर हुकूमत की तरफ से गरीब ईसाइयों में कपड़ों की तकसीम और ताम के इंतजामात के सिलसिले में हज हाउस के अहाते में इजलास मुनक्किद हुआ। ACB के डायरेक्टर AK खान के अलावा मुख्तलिफ गिरजाघरों के पादरियों ने भी इजलास में शिरकत की। बताया गया कि 16 दिसंबर को गरीब ईसाइयों में कपड़े तकसीम किए जाएंगे। 19 दिसंबर को ताम का एहतमाम किया जाएगा। शहर में 100 गिरजाघरों में ये प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। हर गिरजाघर में 1000 अफराद को कपड़े तकसीम किए जाएंगे और इनके लिए ताम का भी एहतमाम किया जाएगा। ओल्ड एज होम्स के लिए 10,000 रुपये
اور یتیم خانوں کے لیے 5,000 روپے دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں محکمہ اقلیتی بہبود کے سیکریٹری عمر جلیل کے علاوہ دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ تلنگانہ حکومت کے مائنارٹی اسٹڈیز سرکل نے محکمہ پولیس میں ملازمت حاصل کرنے کے خواہشمندوں کو تربیت دینے کا اعلان کیا ہے۔ حکومت کے پریس نوٹ کے مطابق گن فاؤنڈری، خلوت، سٹی کالج اور بنڈلا گوڑے میں جسمانی اور تحریری امتحان کی تربیت دی جائے گی۔ ادارے نے خواہشمندوں سے آن لائن درخواستیں دینے کی اپیل کی ہے۔ ویب سائٹ www.telangana.gov.in سے تفصیلات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ واضح ہے کہ حکومت گزشتہ 1 سال سے پولیس جائیدادوں کا اعلامیہ روکے ہوئے ہیں اور محض اخباری بیانات دیے جا رہے ہیں۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان حکومت ہند کی طرف سے 12 تا 20 دسمبر قلی قطب شاہ اسٹیڈیم حیدرآباد میں 19واں کل ہند کتاب میلہ منعقد ہوگا۔ تلنگانہ اردو اکیڈمی کے اشتراک سے منعقد ہونے والے اس کتاب میلے میں اردو ادب کی کئی کتابیں دستیاب رہیں گی۔ اس موقع پر مختلف پروگرامز بھی منعقد ہوں گے، جن میں صوفیانہ قوالی، شام غزل، شام افسانہ، ادبی و مزاحیہ مشاعرے اور طلباء و طالبات کے لیے کوئز مقابلے بھی شامل ہیں۔ ہفتہ 12 دسمبر کو افتتاحی تقریب منعقد ہوگی اور اتوار 13 دسمبر کو صبح 11 بجے سے تخلیق کار و فنکار سے ملاقات کا خصوصی پروگرام ہوگا۔ پیر کے دن شام 6 بجے سے رات 9 بجے تک صوفیانہ قوالی کا پروگرام منعقد ہوگا۔ مختلف پروگرامز طلباء و طالبات کے لیے جیسا بیت بازی ہے، مصنف سے ملیے ہے، تصانیف پر ڈسکشن ہے، شام افسانہ ہے۔ کے دن میں طلباء و طالبات کے لیے پروگرامز رکھے جا رہے ہیں اور ہر دن شام میں ایک تہذیبی پروگرام کا بھی وہاں پر اہتمام کیا جائے گا، جیسا کہ ایک دن مشاعرہ، ایک دن مزاحیہ مشاعرہ اور ایک دن شام غزل، ایک دن قوالی، اس طرح کے تہذیبی پروگرامز انشاءاللہ تعالی وہاں پر منعقد کیے جائیں گے۔ میں تمام محبان اردو سے، اردو کی جتنے بھی تنظیمیں ہیں ان تمام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کتاب میلے میں تو تمام شرکت کر کے اس کتاب میلے کو کامیاب بنائیں۔ یہ کتاب میلہ ریاست تلنگانہ میں حیدرآباد میں گزشتہ 2010 کو اس کا اہتمام کیا گیا تھا۔ 5 سال کے عرصے کے بعد اب 2015 میں اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ 12 تاریخ سے 20 تاریخ تک یہاں پر تمام اسٹالز قائم رہیں گے۔ اس سے استفادہ کرنے کی خواہش کرتا ہوں۔ مجلس کے جنرل سیکریٹری و رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا خادری نے حلقہ اسمبلی راجندر نگر میں مجلس کی تجاویز و نمائندگیوں پر منظور شدہ ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ مقامی مجلسی ذمہ داروں ذاکر حسین جاوید، ایم اے عزیز اور حبیب زین عارف کے علاوہ سینکڑوں محبان مجلس کے ہمراہ رکن اسمبلی نے 3 بنلدی حلقوں ایسار پلی، ملاردے فلی اور اتاپور میں 14 مقامات پر 4 کروڑ 55 لاکھ روپیوں کے ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا۔ راجندر نگر اسمبلی حلقے کے 3 بلدی ڈویژن ہیں، جس میں اتاپور، شیورام پلی، مراد پلی ہے۔ ان علاقوں میں 4 کروڑ 55 لاکھ کے کاموں کی، ترقیاتی کاموں کی منظوری ہوئی۔ نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی مؤثر نمائندگی پر اس میں SW ڈرین ہے، ڈرینیج ہے، روڈ ہے، تمام کام شامل ہیں۔ اگر کچھ اور میجر کمپلین ہے، کوئی بڑا کمپلین ہے یہ علاقے کے عوام کا، تو میں آپ کے چینل کے ذریعے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے ابتدائی کے صدور معتبدین سے رب پیدا کرے، اپنی شکایت نوٹ کرائے۔ اگر وہاں پہ کام میں تاخیر ہو رہی ہے تو دارالسلام پہ رب پیدا کرے آپ۔ نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب، حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب، قائد مقننہ مجلس پارٹی، ہم لوگ تمام وہاں پر رہتے ہیں۔ آپ کا جو بھی شکایت آپ کی ہو، آپ کی جو بھی کمپلین آپ نوٹ کرائیے، انشاءاللہ جلد سے جلد وہ شکایتوں کو دور کی جائے گی۔ الوال میں کانگریسی قائدین کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں مقامی افراد نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں شرکت کرنے والے قائدین میں بھٹی وکرمارکا،
के लक्ष्मण रेड्डी के अलावा सर्वे सत्यनारायण शामिल हैं। बलदी इंतखाबात के पेश नज़र सियासी पार्टियां अवाम से नज़दीकियां पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि आंध्र प्रदेश के अवामी दारुल-हुकूमत की तामीर के कामों में बड़े पैमाने पर धांधलियां की जा रही हैं। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर बी सत्यनारायण ने कहा कि आंध्र प्रदेश स्कैम की रियासत में तब्दील हो चुका है। उनका कहना था कि हर कोई धांधलियों और बदनुमानियों में मुलव्विस है। आखिर रियासत में क्या हो रहा है इसका पता नहीं चल पा रहा है। तेलंगाना मनादिर के पुजारियों की तंजीमों ने हुकूमत के मुशीर रमनाचारी से मुलाकात करते हुए जियो 010 के तहत तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा किया। हुकूमत के मुशीर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए पुजारियों के नुमाइंदे ने बताया कि रमनाचारी ने उन्हें तयक़ुन दिया है कि हुकूमत चंडी यज्ञम से पहले इस सिलसिले में अहकाम जारी करेगी। इस ताल्लुक से 3 रुकनी कमेटी की रिपोर्ट भी हुकूमत को मौसूल हो चुकी है। तेलंगाना बचाओ मिशन के सरबराह नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि उनकी तंजीम ने तेलंगाना में जमहूरियत की बहाली का अहद कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए नागम ने कहा कि टीआरएस कायदीन भी उनके साथ हैं और वक्त आने पर वो अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। नागम ने वज़ीर आला केसीआर को मशवरा दिया कि वो अवाम को मज़ीद बेवकूफ़ न बनाएं और अपनी नवाबगिरी को छोड़कर हकीकी अंदाज में काम करें। उन्होंने कहा कि शहर में जो पोस्टर्स चस्पा किए जा रहे हैं उसमें कोई भी वजीर की तस्वीर मौजूद नहीं है। क्या ये खुद मुख्तार हुकूमत है? क्या वज़रा का हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है? नागम ने यह भी सवाल किया कि केजी ता पीजी मुफ्त तालीम, क़बायलियों के लिए 3 एकड़ अराजी और 12% तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में क्यों पोस्टर्स नहीं लगाए जा रहे हैं। सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में आलूदा पानी की शिकायत पर ऑपरेशंस बंद कर दिए गए। दवाखाने के इंतजामिया ने बताया कि गुज़िश्ता 3 दिनों से हॉस्पिटल में मुसलसल आलूदा पानी सरबराह किया जा रहा है, जिसकी वजह से ऑपरेशंस नहीं किए जा सकते। इंतजामिया का कहना है कि कृष्णा से पानी की सरबराही के बाद से आलूदा पानी सरबराह हो रहा है। पानी को मुआयने के लिए भी रवाना किया जा चुका है। ऑपरेशंस बंद हो जाने की वजह से मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान तकरीबन 150 से ज़्यादा ऑपरेशंस मनसूख किए जा चुके हैं। उधर मरीजों ने बताया कि इंतज़ामिया की तरफ से मौजूदा मसले की यकसुई के लिए कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। साउथ जोन पुलिस और शी टीम्स ने जुमे को मुख्तलिफ मुकामात पर लड़कियों से छेड़छाड़ में मुलव्विस 55 से ज़्यादा अफराद बशमूल 30 कम उम्र के बच्चों को तहवील में लेकर काउंसलिंग की। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने खबरदार किया कि पीर से लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ शिद्दत के साथ मुहिम चलाई जाएगी। बसों में डीसीपी से लेकर दीगर पुलिस मुलाजमीन के नाम और टेलीफोन नंबरात भी चस्पा किए जाएंगे। लड़कियां छेड़छाड़ के किसी भी वाक़े पर फौरी इन नंबरात पर इत्तला दे सकती हैं और पुलिस 5 मिनट में पहुंचकर जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई करेगी। डीसीपी ने बताया कि साउथ जोन में लड़कियों की सलामती के लिए महफूज माहौल फराहम करना पुलिस का मकसद है। इसके लिए मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 2 या 3 बार इस तरह के वाक़ात में मुलव्विस नौजवानों की काउंसलिंग की जाएगी और तीसरी बार निर्भया एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया जाएगा। शी टीम्स और साउथ जोन पुलिस की तरफ से फलकनुमा, हुसैनी आलम और भवानी नगर के अलावा दीगर इलाकों में कार्रवाई की गई। हैदराबाद सिटी पुराना शहर में आज शी टीम्स का सुपरवाइजन में एक ही टाइम 30 टीम्स लगा के स्पेशल ड्राइव कर दिया, क्योंकि बहुत दिनों से कोई आरटीसी बसेस में स्कूल को आने का जाने के टाइम में वो लड़कियां का बहुत सता रहे, लोग बहुत टीजिंग कर रहे थे। वो लोग पेरेंट्स को भी नहीं बता रहे और गौस नगर में गए, आपका पुलिस आपके लिए आपका पुलिस। ये टाइम में
कुछ स्टूडेंट्स हमारे सामने आके कुछ रूट्स में बहुत गंदे अब्यूज कर रहा है, वेरी ऑब्सीन वल्गर साइना कर रहा है, तो उनको सख्त कार्रवाई ऊपर करना चाहिए, ऐसा रिक्वेस्ट कर दिया। सो इसीलिए हम सर्वे कर दिया, ये पूरा यूटीजिंग को पूरी तरफ 100% रोकने के लिए ये साउथ जोन पुलिस शी टीम्स का अंदर ये पूरा फैसला कर दिया। आज 55 मेंबर्स 55 मेंबर्स पकड़ा गए, 55 में 30 से ज्यादा माइनर बच्चे हैं, उनका मालूम नहीं क्या हो रहा है, क्या निर्भया एक्ट का इम्पैक्ट क्या है, अगर जेल में जाएगा तो उनका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। सो इसीलिए ये रेड्स कंटिन्यू हो जाएगा। मंडे से 2-3 बार उनका पेरेंट्स का साथ काउंसलिंग करेंगे, मैनेजमेंट को, स्कूल मैनेजमेंट को और टीचर्स को, पेरेंट्स को, वो सी टीम से उनको पूरी तरफ काउंसलिंग करेंगे, अवेयरनेस कैंप रखेंगे। बाद में अगर कोई ऐसा होने के बाद भी यूटीजिंग करेंगे तो उनके ऊपर जो माइनर हो मेजर हो निर्भया एक्ट और नॉन अवेलेबल सेक्शन रख के उनको जेल भिजाएंगे, बॉर्स्टल स्कूल को भिजाएंगे। संतोष नगर पुलिस ने मोबाइल कंपनी को धोखा देने के इल्जाम में एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। यह वाक़या कुमारवाड़ी ईदी बाजार में पेश आया, जहां एक तालिब इल्म की शिकायत पर संतोष नगर पुलिस ने एक दुकानदार जीशान को हिरासत में ले लिया, जो तालिब इल्म की फोटो को दूसरों के फॉर्म पर चस्पा करके मोबाइल फोन कंपनियों को धोखा देते हुए सिम कार्ड हासिल करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस जब दुकानदार को हिरासत में ले रही थी तो उसने पुलिस को मामले को आपस में यकसुई करने को भी कहा। जराइम की तहकीकात में फ़ोन नंबर भी काफ़ी अहमियत रखता है। किसी भी जुर्म की तहकीकात में फ़ोन नंबर्स भी एक अहम ज़रिया हैं। ऐसे वाक़ात में मुजरिम तो बच जाता है, लेकिन मासूम भोले भाले अफराद पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं। एक तरफ जहां पुलिस ने साइबर क्राइम पर काबू पाने की कोशिश शुरू की है, तो दूसरी तरफ शातिर मुजरिमीन नित नए तरीके इख्तियार कर रहे हैं। मोहम्मद अहमद है और ये फहमीदा मैचिंग सेंटर वाला जो है, तो मेरे पे इलीगल सीमा निकाल रहे हैं। फ़ोटो मेरी है, आईडी दूसरों की है, तो मैं संतोष नगर पीएस में कंप्लेन कराने के लिए आया हूँ। मेरी दरख्वास्त है डीसीपी साहब से कि इलीगल काम हो रही है, मेरी आईडी के फ्रॉड चीज़ें यूज़ हो रही। मैं स्टूडेंट हूँ, अगर कुछ हुआ तो इसलिए कंप्लेन कराने आया हूँ। साउथ सेंट्रल रेलवे में काम करने वाली खातून ने एसपी जनार्दन रेड्डी के खिलाफ गोपालपुरम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। मुतासरा खातून कनका दुर्गा का ताल्लुक एपीएसपी बटालियन से है। उसने जनार्दन रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो उससे हरासा कर रहे हैं, लेकिन जनार्दन रेड्डी ने इल्ज़ामात से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि कनका दुर्गा ने अच्छा ओहदा मिलने के लिए उनसे बातचीत की थी, लेकिन वो उन पर झूठे इल्ज़ाम लगा रही हैं। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। संगारेड्डी पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान 4 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 2 पिस्तौल, 12 राउंड कारतूस के अलावा दूसरी अशिया जब्त कर ली। जिला एसपी बी सुमति ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने धर्माजी पेट चौराहे के दुबाक में गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक शख्स को शुबे की बुनियाद पर हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसके पास से 8mm पिस्तौल और 5 राउंड कारतूस बरामद हुए। पुलिस की तफ्तीश पर गिरफ्तार शुदा शख्स विठल ने बताया कि उसने पिस्तौल और कारतूस सिद्दीपेट के रहने वाले एक शख्स के पास से हासिल किया, जो रियल एस्टेट का कारोबार करने वालों को डरा धमकाकर जबरी रकम की वसूली किया करता था। इसके अलावा मुख्तलिफ जराइम में भी वो मुलविस था। एक और वाक़े में संगारेड्डी पुलिस ने करियाल चौराहे के पास तलाशी मुहिम के दौरान एक ऑटो रिक्शा में सवार 3 अफराद नरसिम्हा गौड़, श्रीनिवास और सत्यनारायण को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने नरसिम्हा गौड़ के पास से 8 पिस्तौल, 4 राउंड कारतूस और एक सेलफोन को बरामद किया है। उसके एक साथी के पास से 3 राउंड कारतूस और 3 सेलफोन भी बरामद किए गए। इन तीनों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने तेलुगु देहात वेंकटेश्वरा मंडल के रहने वाले स्वामी गौड़ उर्फ रामास्वामी के पास से हथियार हासिल किए। सोमती ने बताया कि तीनों मुख्तलिफ जराइम में मुलविस हैं। एक और वाक़े में संगारेड्डी पुलिस ने BHEL लिंगमपल्ली के इलाके में 2 अफराद को शक की बुनियाद पर हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो ये सारिक निकले। पुलिस ने इनके कब्जे से 44 तोले के तिलाई जेवरात, आधा किलो चांदी बरामद कर ली है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
ایس سی ایس ٹی اور بی سی مردم شماری کا عمل مکمل، وارڈز کو قطعیت دینے کے تعلق سے احکام کی اجرائی میں تاخیر کا امکان۔ جی ایچ ایم سی انتخابات کے لیے ٹی آر ایس کا خصوصی منشور تنہا مقابلہ کیا جائے گا، کے ٹی آر کی وضاحت۔ ملک میں کئی افراد غربت کے سبب گردے فروخت کرنے پر مجبور، مرکزی حکومت کو صدر مجلس کی توجہ دہانی۔ سرونی دیوی آئی ہاسپٹل میں آلودہ پانی کی شکایتوں پر آپریشنز بند، مریضوں کو مشکلات کا سامنا۔ اور لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے والے 55 نوجوان گرفتار، ساؤتھ زون حدود میں ایسی شکایتوں پر نربھے ایکٹ لاگو کرنے کا انتباہ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔